वेलकम टू श्री विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 59 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सुल्तान था जिसने 1504 ईस्वी में आगरा का निर्माण कराया और उसे अपनी राजधानी बनाई? फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदर लोदी, सेकेंड ऑप्शन है बहलोल लोदी, थर्ड ऑप्शन है शाहजहाँ एंड फोर्थ ऑप्शन है अकबर। तो ये कौन सा सुल्तान था जिसने 1504 ईस्वी में आगरा का निर्माण कराया और अपनी राजधानी बनाई? तो ये था आपका सिकंदर लोदी, ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, लोदी वंश का शासक जो है ना, सिकंदर लोदी था, ठीक है। और यह राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया, ठीक है, और अपनी राजधानी जो है कि स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की सैनिक शक्ति और राज्य में व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की है? फर्स्ट ऑप्शन है जयचंद गढ़वाल, सेकेंड ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, थर्ड ऑप्शन है कुमार पाल चालुक्य एंड फोर्थ ऑप्शन है मिहिर भोज। तो अरबी यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की सैनिक शक्ति और राज्य की व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की है? तो ये क्या है आपका मिहिर भोज, ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, ये जो है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का था, ठीक है, मिहिर भोज, और ये रामभद्र का उत्तराधिकारी था। मिहिर भोज सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और इसी के समय अरब यात्री जो है कि सुलेमान प्रतिहार राज्य का भ्रमण किया था और राजा की प्रशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसकी थी? फर्स्ट ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सेकेंड ऑप्शन है भाई परमानंद, थर्ड ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल एंड फोर्थ ऑप्शन है सोहनलाल पाठक। तो चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में जो कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का योजना किसका था? तो ये था आपका रास बिहारी बोस, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, ऐसा हुआ ना कि लॉर्ड हार्डिंग इस भ्रम में था कि उसके द्वारा आतंकी आंदोलन का सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये भ्रम टूट गया और 23 दिसंबर 1912 का दिन था जब दिल्ली में राजधानी हस्तांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर, देखिए पहले थी ना वहाँ पे कोलकाता में राजधानी थी, तो 1912 में ये दिल्ली बनाई गई। तो इसी के जो है कि समारोह के अवसर पर वह जुलूस में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, ठीक है, और उस पर जो है कि चांदनी चौक पे बम फेंका, और ये जो है कि योजना रास बिहारी बोस जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गज ए सिकंदरी नामक भूमि मापन का पैमाना शुरू किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है हुमायूं, सेकेंड ऑप्शन है शेरशाह सूरी, थर्ड ऑप्शन है बाबर एंड फोर्थ ऑप्शन है अकबर। तो ये जो है कि गज ए सिकंदरी नामक भूमि मापन का पैमाना शुरू किया गया, तो ये किया गया आपका किसका? ये शेरशाह सूरी, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की? फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर के काल में, सेकेंड ऑप्शन है अकबर के काल में, थर्ड ऑप्शन है औरंगजेब के काल में एंड फोर्थ ऑप्शन है शाहजहाँ के काल में। तो किसके काल में जो है कि अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो ये किया आपका जहांगीर के काल में, ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, लंदन में ना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कि कब हुई थी? ये 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, और उस टाइम पे महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में हुई थी। और 1608 ईस्वी में सूरत में कंपनी द्वारा फैक्ट्री स्थापित करने का पहला प्रयास किया गया था, ठीक है, और उस समय जो है कि मुगल सम्राट जहांगीर का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दिन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था? फर्स्ट ऑप्शन है बी ए स्मिथ, सेकेंड ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी, थर्ड ऑप्शन है जादूनाथ सरकार, फोर्थ ऑप्शन है काफ़ी खां। तो किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दिन ये इलाही जो है उसकी मूर्खता का स्मारक था? तो ये थे बी ए स्मिथ, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, ऐसा हुआ ना कि मुग़ल शासक अकबर ने दिन ये इलाही की घोषणा की, ठीक है, कब किया था? ये 1582 में, ठीक है, और ये दिन ये इलाही इसमें क्या था कि इसमें जो कि सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था, स्पेशली जो है कि हिंदू और इस्लाम का। इसके अलावा भी और भी मतलब धर्मों को
का जो है कि मूल तत्वों को डाला गया था, जो कि कौन कौन सा था? मान लीजिए ये पारसी भी था, जैन भी था, ईसाई भी है, सारे मतलब धर्मों के ना मूल विचारों की सम्मिलित किया गया था। और ये दिन ए इलाही का प्रधान कौन था? पुरोहित अबुल फजल था। और दिन ए इलाही को कुल जो है कि 19 लोगों ने स्वीकार किया, जिनमें एकमात्र हिंदू बिरबल थे। और ये इसीलिए जो है कि ये B.S. स्मिथ ने अकबर के दिन ये इलाही को उसकी मूर्खता का परिचय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में एक शक्तिशाली जाति प्रथा ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाने वाले कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकेंड ऑप्शन है KT तेलंग, थर्ड ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। तो ये 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में एक शक्तिशाली जाति प्रथा ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाए जाने वाले कौन थे? तो ये थे आपके ज्योतिबा फुले। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में जो शक्तिशाली जाति प्रथा, जैसे इन्हें मुक्ति दिलाने हेतु जो है कि ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया। ठीक है, देखिए ज्योतिबा फुले ने एक गुलामगिरी नामक पत्र भी निकाला और ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में विजय के पश्चात एवं भारत छोड़ने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने भारत का सम्राट मतलब बादशाह किसे घोषित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है अहमद शाह को, सेकेंड ऑप्शन है शाहजहां तृतीय को, थर्ड ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय को एंड फोर्थ ऑप्शन है अकबर द्वितीय को। तो किसको किया था? तो ये किया था आपका शाह आलम द्वितीय को। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए पहले तो ये समझ लेते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध जो है कि कब हुआ था? तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था? ये मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पहली पानीपत की युद्ध किसके बीच हुई थी? ये हुआ था आपका 1526, 21 अप्रैल 1526 को। और ये जो है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय क्यों हुई थी? क्योंकि ये तोपखाने का पहली बार जो है कि यूज किया था। एंड द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है कि आपका बैरम खां मतलब अकबर का सेनापति और हेमू जो कि आदिल शाह का सेनापति था, इनके बीच हुआ था 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय निम्नलिखित में से कौन झांसी का ब्रिटिश एजेंट था? फर्स्ट ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, सेकेंड ऑप्शन है मेजर माल्कम, थर्ड ऑप्शन है मेजर एलिस एंड फोर्थ ऑप्शन है मार्टिन मॉन्टगोमरी। तो झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा झांसी का ब्रिटिश एजेंट था? तो ये था आपका मेजर एलिस था। ठीक है, ये जो है कि झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय जो है कि झांसी का ब्रिटिश एजेंट मेजर एलिस था। ये जो है कि आपका थर्ड ऑप्शन सही है। और जो है कि ये झांसी में विद्रोह की शुरुआत जो है कि 4 जून 1897 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था, इसका उल्लेख है। फर्स्ट ऑप्शन है पुराणों में, सेकेंड ऑप्शन है कैटिल्य के अर्थशास्त्र में, थर्ड ऑप्शन है अशोक के अभिलेखों में, फोर्थ ऑप्शन है मेगस्थनीज की इंडिका में। तो ये मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित था, इसका उल्लेख है आपका मेगस्थनीज की इंडिका में। ये जो कि फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए मेगस्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, उसने मौर्य साम्राज्य का वर्णन जो है कि इंडिका नामक ग्रंथ में किया। उसने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। देखिए एक एक करके समझ लेते हैं। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षण लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, सेकेंड ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन है फिरोज तुगलक, फोर्थ ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो वह कौन सा शासक था जिसने सैनिक निरीक्षण लिपिक को घूस देने के लिए एक सोने का सिक्का दिया था? तो वो था आपका फिरोज तुगलक। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शुष्क पर्णपाती वनों से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अमलतास, सेकेंड ऑप्शन है बेल, थर्ड ऑप्शन है कुसुम एंड फोर्थ ऑप्शन है तेंदू। तो ये जो है कि शुष्क पर्णपाती वनों से संबंधित नहीं है, तो ये है आपका कुसुम। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है।
और सारे जो है कि इसका जो है कि किससे संबंधित है, ये जो है कि आर्द्र पर्णपाती से है, ठीक है। और ये सारे तीनों जो है कि शुष्क पर्णपाती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है किंग कोबरा, सेकेंड ऑप्शन है उड़न छिपकली, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रिच, फोर्थ ऑप्शन है कछुआ। तो ये सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, कौन नहीं है, तो ये है आपका ऑस्ट्रिच, ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। ये क्या है, ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। और बाकी ये किंग कोबरा हुआ, उड़न छिपकली हुआ, कछुआ हुआ, ये जो घरेलू छिपकली हुआ, तो ये सब क्या है, रेप्टाइल है, ये सरीसृप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पस और कार्पेथियन पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर निम्न में से कौन सी एक नदी बहती हुई सागर में गिरती है। फर्स्ट ऑप्शन है राइन नदी, सेकेंड ऑप्शन है एल्ब नदी, थर्ड ऑप्शन है डैन्यूब नदी एंड फोर्थ ऑप्शन है पो नदी। तो ये अल्पस और कार्पेथियन पर्वत श्रेणियों के मध्य से कौन सी नदी बहती हुई सागर में गिरती है, तो ये गिरती है आपके डैन्यूब नदी, ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मंगल को, सेकेंड ऑप्शन है बुध को, थर्ड ऑप्शन है शुक्र को एंड फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी को। तो किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है, देखिए पृथ्वी को ना अंतरिक्ष से अगर देखा जाता है तो इसका रंग जो है कि नीला दिखाई देता है, और पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। और पृथ्वी का यह रंग जो है कि पृथ्वी का उपस्थित जल एवं वनस्पति की अवस्थिति से होता है, ठीक है। मतलब उस जल ज़्यादा है और वनस्पति, इसके कारण जो है कि ये नीला दिखाई देता है। देखिए मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक कारक प्रबाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एक कोशीय वनस्पति, सेकेंड ऑप्शन है छिछले समुद्री भाग, थर्ड ऑप्शन है 660 से 700 तापक्रम एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिक लवण युक्त जल। तो कौन सा कारक जो होता है कि प्रबल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं होता है, तो ये होता है अधिक लवण युक्त जल, ये सहायक नहीं होता है। देखिए प्रबाल भित्ति, देखिए प्रबाल भित्ति क्या होता है, ये जो है कि समुद्र के भीतर जो है कि इससे जो चट्टान होते हैं ना, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं, ठीक है, उन्हें जो है कि प्रवाल भित्ति कहते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय तथा उथले महासागरों में मिलते हैं, विशेषकर कहाँ पे, ये प्रशांत महासागर में। इनको जो है कि जीवित रहने के लिए उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंद महासागर, सेकेंड ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, थर्ड ऑप्शन है अरब सागर एंड फोर्थ ऑप्शन है हिमालय पर्वत। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव जो है कि भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, तो ये होता है आपका बंगाल की खाड़ी में, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 15 अगस्त 2002 में, सेकेंड ऑप्शन है 31 मार्च 2003 में, थर्ड ऑप्शन है 18 जून 2004 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत जो है कि कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 12 अप्रैल 2005 को, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया। फर्स्ट ऑप्शन है नरकटिया, सेकेंड ऑप्शन है लौका, थर्ड ऑप्शन है माकूम एंड फोर्थ ऑप्शन है डिगबोई। तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया, तो ये खोदा गया आपका माकूम, ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए कब खोदा गया था, तो ये जो है कि माकूम जो है कि असम में ये 1867 में खोदा गया था। उसके बाद जो है कि डिगबोई में 1889 में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि ये थर्ड ऑप्शन माकूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्टाजाइट का यांत्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल से, सेकेंड ऑप्शन है बलुआ पत्थर से, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीडियन से एंड फोर्थ ऑप्शन है चूना पत्थर से। तो क्वार्टाजाइट जो है कि कायांतरित होता है किससे, ये जो है कि आपका बलुआ पत्थर से, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेरोगैम्स, सेकेंड ऑप्शन है क्रिप्टोगैम्स, थर्ड ऑप्शन है बायोफाइट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स। तो पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, तो हम करते हैं फेरेनोगैम्स में, ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रास्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अनाजों का, सेकेंड ऑप्शन है फसलों का,
थर्ड ऑप्शन है बीजों का एंड फोर्थ ऑप्शन है घासों का। तो एग्रास्ट्रोलॉजी में अध्ययन किस चीज़ का करते हैं, तो हम करते हैं इसका घासों का। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कवक, सेकेंड ऑप्शन है मोनेरा, थर्ड ऑप्शन है एनिमेलिया एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोटिस्टा। तो एक कोशीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? तो हम रखते हैं इसको प्रोटिस्टा में। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, सेकेंड ऑप्शन है केसी मेहता, थर्ड ऑप्शन है नॉर्मन बोरलाग एंड फोर्थ ऑप्शन है MS स्वामीनाथन। तो भारत में जो है कि गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजे के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये हैं आपके केसी मेहता। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जड़ से, सेकेंड ऑप्शन है तने से, थर्ड ऑप्शन है पत्तियों तथा जड़ से एंड फोर्थ ऑप्शन है पौधे के सभी भागों से। तो एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो ये होती है आपका पत्तियों तथा जड़ से। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। कल ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सेकेंड ऑप्शन था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड ऑप्शन था षणमुखम चेट्टी एंड फोर्थ ऑप्शन था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। आज का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। चाय के उत्तेजक गुण इसमें उपस्थिति किस एल्केलाइड के कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है टैनिन, सेकेंड ऑप्शन है कैफीन, थर्ड ऑप्शन है थियोब्रोमीन एंड फोर्थ ऑप्शन है कैफियोटॉक्सिन। तो ये जो है कि चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थिति किस एल्काइल के कारण होता है? तो इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।